प्रस्तुत श्लोक को सबसे पहले हम छंद के अनुसार गाकर देखेंगे। तो इसमें है शार्दूल विक्रीड़ छंद। जैसे ही 4 लाइन आए तो हमें ये लय बैठाकर देखनी है। तो शार्दूल विक्रीड़ छंद होता है क्षौमं केनचिदेन्दु पाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपभोगसुलभा लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि तत्किसलयो भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में जब शकुंतला की विदाई का समय हो रहा होता है, विदाई की जा रही होती है, उसी समय 2 ऋषि कुमार होते हैं। वो शकुंतला के लिए वस्त्र आभूषण लेकर के आते हैं। तब गौतमी पूछती है कि ये कहाँ से मिले। तब दूसरा जो शिष्य होता है, 2 ऋषि कुमार आते हैं। तो उनमें दूसरा ऋषि कुमार कहता है कि ऋषि कुमार कहता है कि काश्यप जो ऋषि हैं, कण्व ऋषि हैं, ने हम लोगों को आज्ञा दी कि हम शकुंतला के लिए वृक्षों से पुष्प ले आएं। तब उस समय क्या होता है, तो उस घटना का वो वर्णन करते हैं कि क्षौमं केनचिद इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठ्यूतश्चरणोपभोग सुलभा लाक्षारस केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्व भागोत्थितैर्दत्तानि आभरणानि तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। सबसे पहले पदच्छेद करके देखते हैं जो कठिन शब्द हैं। तो केनचिद इंदु पांडु तरुणा, तो केनचित अलग है। इसमें केनचित वही तृतीया विभक्ति का आता है। चित लगने से किसी का अर्थ आ जाता है कि किसी के द्वारा। तृतीया केन वही रामेन की तरह। इंदु पांडु, तो केनचित शब्द है और तय का दे हो गया है और दे में इंदु का जो ई है वो जुड़ गया है। तो अगला शब्द है इंदु पांडु। इंदु पांडु अलग शब्द है और तरुणा अलग है। तो केनचित इंदु पांडु तरुणा। मांगल्यम आविष्कृतम में, मांगल्यम में जो मैं है हलंत है और आविष्कृतम में आ है, तो उसमें मैं में आ जुड़ गया है, तो मांगल्यम आविष्कृतम बन गया है। फिर अगला शब्द है निष्ठ्यूतश्चरणोपभोग सुलभ। निष्ठ्यूत है अलग है, उसमें विसर्ग का शय बन गया है और चरणोपभोग सुलभ अलग शब्द है। फिर वन देवता करतलैरापर्व भागोत्थितैर दत्तान्याभरणानि, ये अलग पूरा जुड़ा हुआ शब्द है। तो वन देवता करतलई वही रामई की तरह तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो इसमें विसर्ग है, विसर्ग का रे बन गया है और रे हलंत हो गया है। तो वो अगला शब्द है आपर्व भाग। तो आपर्व भाग में जो आ है वो रे में जुड़ गया है, तो रापर्व भाग हो गया है। और भाग अगला शब्द है उत्थितई। तो भाग के गे का ए और उत्थितई का उ मिलकर के ओ बन गया है, भागोत्थितई हो गया है। और वही उत्थितई में भी वही विसर्ग है, विसर्ग का यहाँ पर रे बन गया है जो दे के ऊपर ररा के रूप में चढ़ गया है। दत्तानी अगला शब्द है। तो दत्तानी इस तरह से हो गया, उत्थितई दत्तानी। फिर दत्तानी अगला शब्द है आभरणानी। तो दत्तानी का नी का ई क्या यह हो गया है और ये में आ जुड़ गया है आभरणानी का। इस तरह से दत्तान्याभरणानि बन गया है। तत् किसलयोद भेद प्रतिद्वन्द्वी, तो तत् अलग शब्द है, किसलय अलग है, उद्भेद उद्भेद है। किसलय के ये और उ मिलकर के ये का ए और उ मिलकर के ओ हो गया है, तो योद भेद हो गया है। प्रतिद्वंदी भी। इस तरह से हम इनके पदच्छेदों को जान सकते हैं। अब हम इसका अर्थ करते हैं। तो इसका अर्थ है क्षौमम। क्षौम होता है, एक एक शब्द का देखते हैं। क्षौमम होता है रेशमी वस्त्र। तो जो रेशमी वस्त्र है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो इसमें मतलब मूल बात यह है कि वृक्ष उसे मतलब शकुंतला के लिए वस्त्र आभूषण प्रदान करते हैं। तो किसी वृक्ष के द्वारा तो क्षौम दिया गया है, किसी के द्वारा लाक्षारस दिया गया है दूसरी लाइन में, और
फिर अंत में वन देवता की कल्पना करके, वन देवता के करतलों की कल्पना करके उन्हीं वृक्षों में के जो डालियां हैं उनमें वन देवता के हाथों की कल्पना की गई है। तो उनसे आभरण दिए गए हैं, आभूषण दिए गए हैं। तो पहली लाइन में क्या दिया गया है कि केनचित तरुणा, किसी तरु के द्वारा, किसी पेड़ के द्वारा। क्षौमम दिया गया है, क्षौमम आविष्कृतम, यानी कि जो रेशमी वस्त्र है वो आविष्कृत किया गया, प्रकट किया गया है। और वो क्षौम कैसा है? इंदु पांडु है। कैसा है वो? चंद्र, इंदु माने चंद्र, पांडु माने जो पीतवर्ण सा होता है या सफ़ेद सा जो वर्ण होता है, चंद्र के समान जो सफ़ेद वर्ण का है, पांडु वर्ण है वो वर्ण। और वो कैसा है? मंगल्यम, कि वो मंगल कार्यों के लिए है, जो मंगल कार्यों के समय पहना जाने योग्य है। तो इस प्रकार का क्षौमम आविष्कृतम। तो हम पहली लाइन का अन्वय करेंगे, केनचित तरुणा इंदु पांडु मंगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, यानी कि किसी पेड़ के द्वारा तो चंद्रमा के समान पांडुवर्ण और मंगलकारी कार्यों में पहने जाने वाला क्षौमम आविष्कृतम, यानी कि रेशमी वस्त्र दिया गया, आविष्कृत किया गया, प्रकट किया गया। निष्ठ्यूतय, निष्ठ्यूतय माने बमन किया गया, निकला गया, उगला गया, एक तरह से। अब यहाँ पर भी वही निकाला गया, यहाँ पर अर्थ है निकाला गया। चरणोपभोग सुलभे लाक्षा रस केनचित, और केनचित किसी के द्वारा, लाक्षा रस निष्ठ्यूतय, यानी कि लाक्षा रस निकाला गया। निष्ठ्यूतय का अर्थ वैसे तो ये उल्टी करना, थूकना, परंतु यहाँ पर यह निकाला गया। तो लाक्षारस कैसा है? वो चरणोपभोग सुलभ, यानी कि चरणों में लगाए जाने योग्य। लाक्षारस महावर, कि चरणों में मतलब पैरों में लगाए जाने योग्य जो, या उपभोग, उपभोग का मतलब यहाँ पर उपभोग नहीं है, उपरंजन, यानी कि पैरों को रंगने के सुलभ जो योग्य है वो महावर निष्ठ्यूतय, केनचित निष्ठ्यूतय, किसी के द्वारा निकाला गया। अन्य पेड़ों से क्या हुआ? तो अन्य पेड़ों से वन देवता करतलैर आपर्व भागोत्थितैर दत्तानि आवरणानि तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंदी भी। अब इसमें वन देवता करतल जो अन्य पेड़ों से आवरणानि दी गई, दत्तानि आवरणानि, इतना सा वाक्य है, अन्यभ्यो दत्तानि आवरणानि, कि अन्य पेड़ों से आवरण दिए गए, आवरणानि दत्तानि, पर किसके द्वारा दिए गए? तो वो दिए गए हैं वन देवता करतलई, यानी कि वन के देवता के करतलई हाथों से। अब वो वन देवता करतलों के दो विशेषण दिए हैं, आपर्व भागोत्थितै, कि वो कैसे हैं वन देवता के हाथ, कि जो पेड़ हैं उनका जो संधि बंधन है, आपर्व, पर्व भाग होता है संधि का भाग, जहाँ से डालियाँ निकलती हैं, दो तना और डालियों का जो जोड़ने का जो भाग होता है, उस भाग से उस भाग तक जैसे कहते हैं समुद्र तक, तो ऐसे ही पर्व भाग तक, संधि बंधन तक, उत्थितई उठे हुए, और तत्किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी। और वो कैसे हाथ थे? कि जो पेड़ थे ना, उन पेड़ों के उनके किसलय, यानी कि उनके नए जो पल्लव हैं, किसलय कहते हैं नवीन पल्लव, नवीन पत्ते के उद्भेद, उगने पर जो नवीन पल्लवों का जो प्रकटन होता है, उसके प्रतिद्वंदी करने वाले, उनसे प्रतिद्वंदिता करने वाले, उनकी लालिमा से प्रतिद्वंदिता स्पर्धा करने वाले, उन जैसे लाल, उन वन देवता करतलों के द्वारा क्या दिए गए? दत्तानि आवरणानि, आवरणानि दत्तानि, यानी कि आभूषण दिए गए। तो हम इन दो लाइनों का मिलकर के अन्वय कर सकते हैं कि वृक्षों से वन देवताओं के हाथों के द्वारा आवरण दिए गए। बस इतना सा है कि अन्य वृक्षों से क्या दिए गए? कि वन देवताओं के हाथों के द्वारा आवरण दिए गए, आभूषण दिए गए। और वो वन देवता के हाथ कैसे थे? कि आपर्व भागोत्थित थे, यानी कि उन वृक्षों के संधि बंधन, जहाँ से डाली निकली हुई थी, ऐसे भागों तक वो उठे हुए थे, निकले हुए थे, क्योंकि पूरी तरह नहीं निकल सकते थे। वन देवता के देवता कैसे होते? अदृश्य रूप में। और तत्किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी, और वो कैसे थे? कि जो पेड़ थे ना, उनमें जो पल्लव निकले हुए थे, उद्भेद हो रहा था, किसलयों का उद्भेद था, या नवीन पल्लवों का जो प्रकटन था, उनकी प्रतिद्वंदिता करने वाले थे, यानी कि उनसे स्पर्धा करने वाले, उन जैसे रंग के थे, उन जैसी लालिमा को लिए हुए थे। इस तरीके से हम इसका अर्थ कर सकते हैं।